आप देख रहे हैं रायगढ़ रिपोर्टर। खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आमापाली ग्राम पंचायत खैरपाली निवासी जीवनलाल डंगसेना जो राशन विक्रेता कार्य करता है, उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को उप निरीक्षक खरसिया के नाम से शिकायत की गई है। जीवनलाल डंगसेना ने कहा कि राशन विक्रेता के रूप में मैं कार्य करता हूं, जो कि वर्तमान में कुछ कारणवश मेरी दुकान निलंबित हो गई है। उक्त दुकान का संचालित अन्यत्र दुकान में स्थानांतरण कर दिया गया है। जीवन का कहना है कि मेरे पास उप निरीक्षक खरसिया थाना के द्वारा उचित मूल्य दुकान का तराजू, ई पास मशीन, राशन वितरण पंजी उन समस्त दस्तावेज को सुपुर्द करने की बात कही गई। तब मैं आदेश का पालन करते हुए उन्हें सहयोग प्रदान किया और मांगे गए सभी वस्तुओं को देने में सहमति दी। उसके बाद मैंने शासन का आदेश की कॉपी मांगा तो उप निरीक्षक खरसिया थाना द्वारा आदेश कॉपी नहीं दिखाने की बात कही गई और उप निरीक्षक द्वारा गाली गलौज सार्वजनिक जगह पे किया गया। जीवनलाल डंगसेना ने भयभीत होकर के पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के पास शिकायत करने के लिए आया और उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ, मैं बहुत ही भयभीत हुआ हूँ, जिससे कि मेरा परिवार अत्यंत भयभीत की स्थिति में है। जब हमारे संवाददाता ने थाना प्रभारी उप निरीक्षक खरसिया को दूरभाष से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। जीवनलाल डंगसेना का दुकान निलंबित हो गया है और गाली गलौज बेवजह की बातें हैं। हाँ, बताएंगे आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जीवनलाल जायसवाल है। हाँ। और मैं ग्राम आमापाली विकास खंड खरसिया ग्राम पंचायत खैरपाली जिला रायगढ़ से आया हूँ। अच्छा, क्या मामला है? ग्राम पंचायत खैरपाली का राशन दुकान निलंबित कर दिया गया है और दूसरे अन्य ग्राम पंचायत के नाम से संलग्न कर दी गई है और जिसके खरसिया विभागीय अधिकारी के उस रिपोर्ट के आदेश के विरुद्ध में मैं माननीय हाई कोर्ट न्यायालय जब स्टे के लिए आवेदन अर्जी लगा दिया हूँ। लेकिन कल दिनांक 22 तारीख को मेरे यहाँ 1 बजे खरसिया के उप निरीक्षक श्रीमान नंद किशोर गौतम जी आए और उन्होंने मेरे से कहा कि ई पोस मशीन और तराजू को आप मेरे सुपुर्द कर दो, सारे दस्तावेज को मेरे सुपुर्द करो। तो मैं उनको कहा कि किसके आदेश से आए हो, आप आदेश की कापी दे दो मेरे को। तो आदेश की कापी हमेशा देने से इनकार किया और बोले कि नहीं मेरे सुपुर्द करो। तो मैं कहा ठीक है चलो सुपुर्द कर देता हूँ और ई पोस मशीन को तराजू को मैं निकाला और निकालने के बाद सारे दस्तावेज को निकाला और लाकर सामने किया तो मेरे को बोला मादर चौध। कौन बोला? ये उप निरीक्षक खरसिया गौतम नंद किशोर गौतम बोला मादर चौध, तेरी माँ बहन को मैंने ऐसा अभद्र गाली दिया और जूता निकाल कर मारने का प्रयास किया और रटारट मार के फेंक दूंगा, मेरा क्या कर लोगे, इस प्रकार से धमकी दिया। जिससे मैं उनको कहा कि भाई मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ तो आप मेरे को बेवजह क्यों हमेशा धमकी दे रहे हो। तो बोले कि मादर चौथ तेरे को किसी न किसी केस में झूठा केस बना करके मैं जेल भेजवा दूंगा और इस प्रकार से मेरे को धमकी दिया। मेरे को बहुत मानसिक पीड़ा हुई। लोग थे आपके? वहाँ मेरे बगल में उस समय जब वो गाली बक रहे थे, गाली मुझे दे रहे थे, तो उस समय नरेंद्र कुमार डंगसेना वो मेरे पास आए और जयप्रकाश डंगसेना मेरे पास आए और कमलदास महंत मेरे पास आए और नरेंद्र कुमार डंगसेना ने कहा कि आप माने गौतम नंद किशोर गौतम जी, आप हमेशा इनको गाली मत दीजिए क्योंकि एक संभ्रांत परिवार का आदमी है, ये हमेशा गायत्री परिवार का है, ये आदमी राम कथा वाचक है और आप इसमें हमेशा गाली बक रहे हैं। आप अपना काम करो ना, सहयोग तो दे रहा है लेकिन तुम गाली क्यों बक रहे हो। हमारा गांव जो है सत्संग परिवार का गांव है, धार्मिक परिवार का गांव है। इस गांव में आपको इस प्रकार से हमेशा गाली बकने का कोई अधिकार नहीं है। कोई हमेशा थाना से तुम्हारे कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी व्यक्ति को माँ बहन की गाली देकर जान सहित मारने की धमकी दे दो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा यहाँ से चुपचाप आप अपना काम करके चले जाओ, लेकिन इनको गाली मत बको क्योंकि गांव में बहुत से माताएं बहनें सुन रही हैं और जिससे यहाँ गांव का वातावरण बहुत प्रभावित हो रहा है। इनके बच्चे, इनके नाती लोग डर के मारे कांप रहे हैं।
और मैं चाहूँगा कि इनका कार्रवाई होना चाहिए और मेरे परिवार को भयमुक्त होना चाहिए। और ऐसे हमेशा अधिकारी के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो मैं माननीय न्यायालय जाऊँगा और इसको हमेशा हटाऊँगा, ताकि किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा हमेशा कोई भी थानेदार ऐसा हमेशा कार्रवाई ना कर सके। ये मेरा निवेदन है।